अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम गैर नातिक अदद जज़र 2 को अददी खत पर दिखाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि अददी खत पे जज़र 2 ये नुक्ता कहाँ पर लेंगे और किस तरह हम इसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक अददी खत खींचेंगे। इस तरह इस खत का नाम हम L लेते हैं। इसके बाद खत के दरमियान में एक हम नुक्ता लेंगे। इस नुक्ते के नीचे हम लिखेंगे 0 और इस नुक्ते का नाम देंगे हम O। अब हमें मस्बत जज़र 2 अददी खत पर बताना है, तो ये मस्बत जज़र 2 अददी खत पे कहाँ पर आएगा ये अभी हमें पता नहीं है। तो मस्बत जज़र 2 बताना है हमको, इसलिए हमें मस्बत सिमत में यानी राइट हैंड साइड में मसावी इकाई फासले बनाना होंगे। इसके लिए मैं 2 नुक्ते लेता हूँ। एक नुक्ता 0 के दाईं जानिब राइट हैंड साइड में, दूसरा नुक्ता ये दोनों नुकात कैसे होना चाहिए? एक जैसे फासले पर होना चाहिए, मसावी फासले पर होना चाहिए। इसी को हम एक इकाई फासला कहते हैं। पहले नुक्ते के नीचे हम लिखते हैं मस्बत 1, दूसरे नुक्ते के नीचे लिखेंगे हम मस्बत 2। इस तरह मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5। सही आदात का जो खत है वो तो आपको पता ही है। अब हम 0 के बाईं जानिब भी 2 नुकात लेंगे मसावी इकाई फासले पर। एक नुक्ता यहाँ लिया हूं मैं, दूसरा यहाँ। पहले नुक्ते के नीचे लिखूंगा -1 क्योंकि मनफी की सिमत होती है लेफ्ट साइड। दूसरे नुक्ते का नाम लूंगा -2। हालांकि अभी ये मनफी सिमत बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मस्बत जज़र 2 अददी खत पर बताना है और वो किस सिमत में आएगा? वो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मस्बत जज़र 2 बता रहा हूं बनाते हुए, तो उसी तरह मैं मनफी जज़र 2 भी कहाँ पर आएगा ये एक साथ बता सकता हूँ। इसलिए बता दे रहा हूँ आपको कि किस तरह हम बता सकते हैं मस्बत जज़र 2 भी और मनफी जज़र 2 भी। अब हमने जो मस्बत 1 नुक्ता लिया इसका नाम देते हैं A। अब हमें जज़र 2 बताने के लिए, नुक्ता बताने के लिए खत L पर एक उमूद खींचना होगा। अब खत L पर उमूद खींचने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि खत L पर हम कहाँ पर उमूद खींचे। 0 पे खींचना है, मस्बत 1 पे खींचना है, या मस्बत 2 पे खींचना है, या मस्बत 3 पे खींचना है, या मनफी की सिमत में खींचना है, तो हमें कहाँ खींचना पड़ेगा? तो इसे अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि आगे जज़र 3, जज़र 5, जज़र 6, 7 ये भी हमें मालूम करना आने होना। तो देखिए कि हम खत L पर कहाँ उमूद खींचेंगे। इसे समझने के लिए हमें जज़र को समझना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ जज़र 1। जज़र 1 लिखने के बाद में आप बताइए कि 1 किसका मुरब्बा होता है? 1 का ही मुरब्बा होता है, तो जज़र 1 की कीमत आएंगी 1। उसके बाद में जज़र 2 किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। उसके बाद में जज़र 3 ये भी किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। उसके बाद देखिए जज़र 4, तो जज़र 4 में जो 4 है वो किस अदद का मुरब्बा है? 2 का मुरब्बा है। 2 दूनी 4, तो ये जज़र 4 बराबर हो जाते हैं 2। जज़र 1 बराबर 1, जज़र 4 बराबर 2। इसी तरह जज़र 5, तो 5 जो है किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। जज़र 6 हम देखें अगर तो 6 भी किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। जज़र 7 को देखें अगर हम तो 7 भी किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। जज़र 8 को अगर हम गौर से देखें तो 8 भी किसी अदद का मुरब्बा नहीं है। जज़र 9 किस अदद का मुरब्बा है? 3 का मुरब्बा 9 होता है। 3 ज़रब 3 तिया 9, तो जज़र 9 की कीमत क्या आएगी? जज़र 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब देखिए जज़र 1 बराबर 1 मालूम हो गया हमको, जज़र 4 बराबर 2 और जज़र 9 बराबर 3। अब हमें अददी खत पे क्या बताना है? जज़र 2 बताना है। इसे बताना है जज़र 2 को। ये किन 2 सही अददों के दरमियान आ रहा है? 1 और 2 के दरमियान आ रहा है। तो हम पहले आने वाला जो अदद है 1, इसके ऊपर उमूद खींचेंगे। जो पहला अदद आता है उसके ऊपर हमें उमूद खींचना होता है। इसी तरह जज़र 5 बताना है तो पहले सही अदद 2 पर हमें उमूद खींचना होगा। तो इसी तरह 2 और 3 के दरमियान बहुत सारे जज़र आपको नजर आ रहे हैं। जज़र 5, जज़र 6, जज़र 7, जज़र 8, तो ये हम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अब उमूद कहाँ खींचना है ये हमें पता चल गया कि जज़र 1 बराबर 1, तो 1 पर हम उमूद खींचेंगे। तो ये नुक्ता 1 है जिसका नाम हमने A रखा है। यहाँ पर हम गुनिया रखेंगे। गुनिया रखने के बाद हम एक सीधी लकीर ऊपर की जानिब खींचेंगे जो कि उमूद होगा इस तरह। अब गुनिया हटा लेते हैं।
अब उमूद के ऊपर जो हमने उमूद खींचा है उसके ऊपर एक नुक्ता लेना है। अब वो नुक्ता कहाँ पर लेंगे? तो हमारा जो फासला है O से A तक का, 0 से 1 तक का जो फासला है, एक इकाई फासला ही हमेशा उमूद पर लेना चाहिए। आप कोई भी जजर मालूम करना हो, आपको जजर 2, जजर 3, जजर 4, तो आपको हर उमूद पर फासला कितना लेना जरूरी है? सिर्फ 0 से 1 के दरमियान का फासला यानी एक इकाई फासला लेना जरूरी है। तो हम उमूद पर एक इकाई फासला लेंगे और यहाँ पर एक नुक्ते का निशान लगा देंगे। इस नुक्ते का नाम मैंने रखा P। अब यहाँ पर आपको एक जाविये कायमा नजर आ रहा है बनते हुए, ये कायमा जाविये का निशान मैंने लगा दिया हूँ। कायमा जाविये के सामने जो जिला होता है वो वित्र कहलाता है। तो यहाँ पे वित्र भी हम बना लेंगे। नुक्ते O से नुक्ते P को मिला देते हैं तो O और P ये क्या बन गया है? वित्र बन गया है। क्या बन गया है? वित्र। और इसी वित्र की जो लंबाई होती है वो जजर 2 होती है। कितनी होती है? जजर 2। अब देखिए कि ये बात सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए हमें फीसागोरस का मसला मालूम होना चाहिए और इसके जरिए जजर 2 इस वित्र की लंबाई है या नहीं है ये हमें पता चल जाता है। तो कैसे मालूम करेंगे हम? तो फीसागोरस के मसले के जरिए मालूम करेंगे। तो फीसागोरस का क्या मसला था? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के ताल्लुक से कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का वित्र का मुरब्बा बराबर होता है पहले जिले के मुरब्बे के जमा दूसरे जिले के मुरब्बे के। ये ज़ाब्ता मैं लिख रहा हूँ फीसागोरस का। वित्र का मुरब्बा बराबर होता है पहले जिले के मुरब्बे के जमा दूसरे जिले के मुरब्बे के। क्योंकि कायमतुज़्ज़ाविया में 3 जिले होते हैं, लेकिन तीसरा जो जिला होता है कायमा जाविया जहाँ बनता है उसके सामने वाला जो जिला होता है, जो सबसे बड़ा जिला होता है, वो वित्र कहलाता है। यहाँ पर हम वित्र और जिलों के नाम लिखेंगे। वित्र का नाम क्या है? OP। तो OP का मुरब्बा लिखेंगे। दूसरा जिला हम नीचे का लेते हैं OA, इसका मुरब्बा लिखेंगे OA का मुरब्बा। तीसरे जिले का नाम है AP, इसका मुरब्बा लिखेंगे हम AP का मुरब्बा। अब जो है लंबाइयों के लिहाज से हम अदद लिखेंगे। अब OP का मुरब्बा बराबर होता है पहले जिले की लंबाई कितनी है? 1 इकाई फासला है तो 1 का मुरब्बा। दूसरे जिले की लंबाई कितनी है? 1 इकाई फासला है तो 1 का मुरब्बा। अब हम लिखेंगे OP का मुरब्बा बराबर होता है 1 जमा 1। इस तरह OP का मुरब्बा बराबर हो गया 2। अब तरफैन को यानी दोनों जानिब जजरुल मुरब्बा लेने पर OP बराबर हो जाता है जजर 2। तो OP की लंबाई कितनी होगी? जजर 2। याद रखिए तरफैन के दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेने की वजह से OP बराबर हो गया है जजर 2। तो याद रखिए OP की जो कुव्वत 2 थी, मुरब्बा जो लिखते हैं हम 2, वो हटाने की वजह से हम बराबर के दूसरी जानिब जजर लगाते हैं। तो इस तरह जजर 2। तो OP बराबर जजर 2। अब हमें जजर 2 कहाँ पे बताना है? खत L पर बताना है। इसके लिए हमें एक प्रकार और पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। प्रकार की नोक हम नुक्ते O पे रखेंगे और प्रकार और पेंसिल के दरमियान जजर 2 फासला लेंगे, यानी O से P तक फासला हम प्रकार और पेंसिल के दरमियान लेंगे। इस तरह लेने के बाद हम जो है तो एक कॉस खींचेंगे खत L पर। इस तरह ये कॉस खींचे हमने खत L पर। यहाँ पर एक नुक्ता मिलता है जो खत L को किता कर रहा है, तो इस नुक्ते का नाम हम लेते हैं Q। इसी तरह एक दूसरा नुक्ता भी लेते हैं लेफ्ट साइड में। प्रकार का फासला वही बरकरार रखना है और प्रकार को घुमाकर फिर कॉस बनाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अददी खत L आने तक। ये आ गया यहाँ पर नुक्ता हमारा। इसका नाम मैं रखता हूँ R और इस नुक्ते का नाम रखता हूँ मैं Q। तो नुक्ता Q जो है ये जजर 2 को जाहिर करता है। और दूसरा जो कॉस मैंने खींचा हूँ वो मनफी की सिमत में खींचा हूँ, तो इधर जो नुक्ता मिला है हमको R, ये मनफी जजर 2 को जाहिर करता है। इस तरह मैंने मस्बत जजर 2 और मनफी जजर 2 को एक साथ बताया हूँ। लेकिन अगर आपको मस्बत जजर 2 ही दिखाना है अददी खत पर तो हमें दूसरी तरफ कॉस खींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों नुकात बताना है, मस्बत भी और मनफी भी। मस्बत जजर 2 भी, मनफी जजर 2 भी, मस्बत जजर 3 भी, मनफी जजर 3 भी। तो हमें इस तरह के दोनों तरफ कॉस खींचना होगा। अददी खत पे जो नुक्ते मिलते हैं उसके नीचे उस अदद को लिखना होगा जिसे वो जाहिर करता है। जैसे नुक्ता Q जजर 2 को जाहिर करता है, नुक्ता R मनफी जजर 2 को जाहिर करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।